कि 2004 से 14 तक अगर भ्रष्टाचार की घटनाएं हुई और 2014 से लेकर 2023 तक देश में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी का, अधिकतर राज्य का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, राज्यपाल मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोनीत, और तब आप भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर अगर प्रवचन देते हैं कि देश का कायर प्रधानमंत्री और देश का कायर गृह मंत्री बैठा हुआ है। ये कहा हम बार बार बोलते हैं कि गीता पर हाथ रख के बोलो, गीता पर हाथ रख के, फिर झूठ बोल दिया, असत्य बोल दिया, कह दिया कि सोहम मुंगेर में मेडिकल कॉलेज, अरे 638 करोड़ रुपया हम दिए हैं, बिहार सरकार की पूंजी है, लेना न देना छुच्छे फूलेना वाला हाल है। कह दिया वीर कुंवर सिंह एग्रीकल्चर कॉलेज हम बनाए हैं, कौन पैसा? नरेंद्र मोदी की, नीरव मोदी, किसका पैसा? ये हमारा है, इंजीनियरिंग कॉलेज का है हमारा। बताइए, इतना लज्जा इसको नहीं लगता इस आदमी को, असत्य बोलते हुए, हिंदूवादी है, कह दिया कि इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाया, मेडिकल कॉलेज 638 करोड़ कैबिनेट की स्वीकृति राज्य सरकार ने दिया। अरे और कहा गंगा सेतु पुल, अटल जी का अपमान कर रहे हो। अमित शाह, लज्जा नहीं लगता है? जब माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के देश के रेल मंत्री थे और अटल जी थे देश के प्रधानमंत्री, अटल जी ने उसका शिलान्यास किया था, तो नरेंद्र मोदी के खाता में कैसे आ गया? इसीलिए हमारे आरोप की पुष्टि हुई कि अटल जी का अपमान करना भारतीय जनता पार्टी के मोदी शाह का डीएनए। अब तक तो वीर कुंवर सिंह को दफन कर रहे थे, श्रीबाबू का अपमान कर रहे थे, अब तो अटल बिहारी वाजपेयी को भी इतिहास से दफन करने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं, वहां के लोगों की आकांक्षा के अनुरूप आप कौन सा बिहार में टाल योजना है, 1367 करोड़ हम लगाए, आपने 1 रुपया नहीं दिया। और कहते हैं कि ये पार्टियों का गठबंधन है, 2004 से 2014 तक 20 लाख हजार करोड़। अरे कायर गृह मंत्री हो, कायर इस देश का प्रधानमंत्री है कि 2004 से 14 तक अगर भ्रष्टाचार की घटनाएं हुई और 2014 से लेकर 2023 तक देश में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी का, अधिकतर राज्य का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, राज्यपाल मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी द्वारा मनोनीत, और तब आप भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर अगर प्रवचन देते हैं कि देश का कायर प्रधानमंत्री और देश का कायर गृह मंत्री बैठा हुआ है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित क्यों नहीं किया? आतंकवाद को नियंत्रित क्यों नहीं किया? धारा 370 पर प्रवचन देते हैं, झूठ बोलते हैं। मेरा सीधा आरोप है कि देश का गृह मंत्री जो तड़ी पार है, जो भाषाई रूप से विकृत हो गया है, वह कहता है धारा 370 खत्म हो गया। बताइए, धारा 370 खत्म हो गया है? अगर मैं जानना चाहता हूं आदरणीय, ये 370 ये खत्म हो गया? बताओ अमित शाह, पार्लियामेंट के अंदर झूठ बोला है कि देश की जनता के सामने झूठ बोला है आपने। 370 जे के आज कायम है, कर्नाटक का आर्टिकल 371 कायम है, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। ये कैसे कायम है? अगर धारा 370 आपने खत्म कर दिया, तो 370 जे कैसे कायम है? अरे ज्ञान की भूमि है ही, राजनीति पोस्टमार्टम कर देंगे आपका, झूठ मत बोलिए। हम यह जानना चाहते 371 क्या हुआ? स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ आसाम। 371C स्पेशल प्रोविजन विद द स्टेट ऑफ मणिपुर, जहां लाचार हो गया यह गृह मंत्री। ये प्रवचन कर रहा है बिहार में अमित शाह, 3 दिन मणिपुर में रहे और मणिपुर में हिंदू मारे जा रहे हैं, लेकिन यह देश का 56 इंच का सीना का राजनीतिक बारिश असफल हो गया। अब बिहार में इनको कानून का राज, जंगल राज नजर आ रहा है। मैं तो चुनौती के साथ कहता हूं, बौद्धिक बहस करिए, प्रवचन मत करिए। जिसके मंत्री को यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड में अंतर समझ में नहीं आता है,
जिसको राज्य सरकार की उपलब्धि और केंद्र सरकार की उपलब्धि नजर नहीं आती है, जिसको धारा 370 की समझ नहीं हो, वह देश का गृह मंत्री बना हुआ है और भाषाई रूप से लंपट हो गया है। इसलिए सीबीआई, ईडी, आईटी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर तमाम आपके पद हैं और मैं तो चुनौती दे रहा हूं, ऐ अमित शाह, अगर कलेजा में दम है तो मुंगेर के माननीय सांसद ललन सिंह जी हैं, आपको तो ललन बाबू का फोबिया सवार है, नीतीश कुमार जी का फोबिया सवार है। अरे नीतीश कुमार जी तो विपक्ष की आवाज है, 45 MLA की पार्टी हम, नाको दम कर दिया है सबको। बेचैन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कोई मध्य प्रदेश में कराता है, कोई केरला जाके कराता है, ये महागठबंधन की ताकत है। तो 14-19 याद था, अब 15 बोलने में लाज लगा। 15 भी बोलते ना कि 2014 में इतना जीते, 2019 में इतना जीते, अब 15 में दे पटका। यही राजनीतिक जन्म कुंडली अमित शाह देखे थे, कहते मुख्यमंत्री जी इतना बजे निकलेंगे, इतना बजे इस्तीफा दे देंगे, बेचारे बैक टू पेविलियन चले गए। इसलिए मेरा सीधा आरोप है